उपमंडल पधर में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश। एसडीएम पधर पधर सुरजीत सिंह ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत उपमंडल पधर के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण उपमंडल पधर में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। इसके अलावा आदेश में ये भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में बड़ी गाड़ी को 10 लीटर और टू व्हीलर को 2 लीटर से अधिक रिफिलिंग न करें। अत्यावश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम कार्यालय से आवश्यक मंजूरी ले सकते हैं। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और कालाबाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा। एसडीएम पधर ने उपमंडल पधर के लोगों से अपील की कि वह पेट्रोल पंप में तेल न होने के कारण अनावश्यक यात्रा करने से बचे ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, और बस ऑपरेटर से भी अपील की है कि अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है तभी वह गाड़ी चलाएं ताकि यात्री को बीच रास्ते में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, और लोगों से अपील की कि पेट्रोल पंप में अनावश्यक भीड़ न लगे और लड़ाई झगड़ा न करें। BHK न्यूज हिमाचल के लिए पधर से अजय सूर्या की रिपोर्ट। मैं एसडीएम पधर समस्त जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि आपने अखबारों के माध्यम से या न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे पूरे इंडिया में जो है वो एक ड्राइवर्स द्वारा जो है वो अघोषित हड़ताल जो है वो शुरू की गई है। और इस कारण जो है तो अभी सबसे पहले जो बात है वो है कि तेल की जो है वो बड़ी जो है शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि नया तेल आ नहीं रहा है और डिपो जो हमारे पेट्रोल पंप है उनमें स्टॉक जो है वो बड़ा कम है। इसी के मद्देनज़र जो है वो जिला प्रशासन द्वारा भी जो है वो पिछले कल जो है कुछ आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें एक बात कही गई है कि पेट्रोल जो है वो राशनिंग बेसिस पे ही मिलेगा। और नंबर 2 जो है उसमें जो बात की गई है वो बात ये की गई है कि स्टॉकिंग जो है, जो पेट्रोल पंप है उनको कुछ बफर स्टॉक जो है वो मिनिमम स्टॉक जो है वो रखना पड़ेगा, उसके बाद वो नहीं दे पाएंगे। वो केवल इमरजेंसीज, एक्सीजेंसी सिचुएशंस में ही वो दे पाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पधर में भी जो हमारे 3 पेट्रोल पंप हैं, तो किसी भी पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल पंप को छोड़ के डीजल जो है वो तो है ही किसी भी पेट्रोल पंप में नहीं है, सभी के पास जो बचा हुआ है वो रिजर्व स्टॉक में है। और पेट्रोल जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है अभी 400-500 लीटर के करीब जो है वो राणा फिलिंग स्टेशन में है सरप्लस रिजर्व स्टॉक के बाद जो है हिमफेड में जो है वो उनके पास भी है 1000-1200 लीटर है उनके पास। और इसके अलावा जो है शहीद हीरा सिंह जो फिलिंग स्टेशन है उनके पास भी जो है वो अभी जो है कोई 1000-2000 लीटर के करीब उनके पास जो है वो पड़ा हुआ है। तो हमने उनको निर्देश जारी कर दिए हैं कि 10 लीटर से ज़्यादा किसी भी वाहन को जो है वो तेल नहीं देंगे वो, और जो स्कूटर बाइक्स हैं उनको तो 2 लीटर मैक्सिमम जो है देंगे। और जैसे ही अगर किसी को ज़्यादा कोई डिमांड आती है, कोई इमरजेंसी है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे माध्यम से, तभी जो है वो उसके ज़्यादा देंगे। और जैसे ही वो बफर स्टॉक पे पहुंचेंगे उसके बाद केवल इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए ही और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ही वो जो है वो तेल दे पाएंगे। तो अब सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये रहेगी कि क्योंकि आपको पता है कि ऑयल नहीं है, तो एक तो अपनी गाड़ियों में जो आपके पास ऑयल है तो उसको व्यर्थ ना गंवाएं, ऐसे अनावश्यक गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अब हड़ताल है, कितने दिन रहती है कोई पता नहीं है, और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपको मुश्किल ना आए तो आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, जो अनावश्यक यात्राएं हैं उनको ना करें। जो अगर आपकी जो जिनमें कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो आप उन यात्राओं को जो टाल दें जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होती, ताकि किसी जो है वो आपको किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो अभी चला रहे हैं गाड़ियाँ, खासकर टैक्सी चालक हैं, बस से हैं, तो उनसे भी मेरे अनुरोध रहेगा कि जब अगर उनके पास स्टॉक है और वो श्योर है कि ये उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा तभी गाड़ियां चलाएं, ताकि सवारियां जो हैं वो बीच रास्ते में ना फंसे। तो ये उनके लिए मेरी चेतावनी भी है कि अगर इस तरह से कोई पाया जाता है
तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। किसी व्यक्ति को जो है वो असुविधा में डालना जो है वो भी एक जो है वो जुर्म है। तो सभी जो है वो इस बात का ध्यान रखें। और इस जो ये आप मतलब एक तरह से कह लें कि जो ये मुसीबत की घड़ी है, इसमें जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक जो है इसमें इसको पार पाने में हमें जो है मुश्किल होगी। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा। और खासकर मेरा एक और अनुरोध है कि पेट्रोल पंपों पे जाके अनावश्यक जो है वो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा या अनावश्यक तनाव पैदा ना करें।